दुबई 50 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान था, ना इतनी पॉपुलेशन, ना इतनी नेचुरल रिसोर्सेज। फिर भी आज दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल फाइनेंशियल हब्स में से एक है। सवाल ये है, दुबई ने ऐसा क्या किया जो बाकी कंट्रीज नहीं कर पाई? लोग समझते हैं कि दुबई ऑयल की वजह से अमीर बना, लेकिन रियलिटी कुछ और है। दुबई के पास ऑयल है, लेकिन इतना नहीं जितना सऊदी अरब या ईरान के पास है। फिर भी दुबई आगे कैसे निकल गया? सबसे पहली चीज, सिस्टम। दुबई ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सिंपल था, फास्ट था और प्रेडिक्टेबल था। यहाँ डिसीजंस जल्दी होते हैं, रूल्स क्लियर होते हैं और ब्यूरोक्रेसी ऑलमोस्ट जीरो है। जहाँ सिस्टम स्लो होता है, वहाँ बिजनेस रुक जाता है। दुबई ने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया। दूसरी चीज, टैक्सेस। दुबई ने इनकम टैक्स ऑलमोस्ट जीरो रखा, मतलब जो पैसा आप कमाते हो वो आपका रहता है। इस वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज दुबई शिफ्ट हो गए। सिंपल रूल है, जहाँ टैक्सेस कम होते हैं, पैसा वहाँ मूव करता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट। इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा नहीं देखते, वो स्टेबिलिटी देखते हैं। क्या रूल्स चेंज होंगे? क्या सिस्टम रिलायबल है? क्या पैसा सेफ है? दुबई ने ये ट्रस्ट बिल्ड किया, और जहाँ ट्रस्ट होता है, पैसा ऑटोमेटिकली आता है। दुबई ने अपने आप को सिर्फ एक सिटी नहीं बनाया, एक ग्लोबल हब बनाया। ईस्ट और वेस्ट के बीच लोकेशन, एयर कनेक्टिविटी, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। दुबई ने अपने आप को दुनिया के सेंटर में पोजीशन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दुबई ने रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं किया, सिस्टम पर किया। बहुत सी कंट्रीज के पास ऑयल है, लेकिन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं, और जहां सिस्टम वीक हो, रिसोर्सेज भी काम नहीं आते। इसलिए सवाल ये नहीं कि दुबई अमीर कैसे बना, सवाल ये है, क्या कोई भी कंट्री ये मॉडल फॉलो कर सकती है, या ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही पॉसिबल है? आप क्या सोचते हो? पाकिस्तान या किसी और कंट्री के लिए ये मॉडल पॉसिबल है? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें वेल्थ एक्सप्लेन्ड।